हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 21 जनवरी से लगा करके 5 फरवरी तक हो रही है। तो इसी बीच यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आज जो आपकी काउंसलिंग है वो 6 to 8 की यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी और यहाँ पे 27, 28 और 29 तारीख तक यानी कि 3 दिन ये प्रक्रिया चलने वाली है। उसके बाद से यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जूनियर टीजीटी पीजीटी डाउटफुल से आपको बचना है, यानी कि डीबी में आपको कौन कौन सी है ऐसी चीज़ है जो आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो आपको डाउटफुल में रखा जाएगा। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं और कैसे रखने हैं, किस प्रकार से चीज़ें रखनी हैं, ठीक है। एफिडेविट को लेकर के बात करेंगे, सीटेट को लेकर के बात करेंगे। तो इस वीडियो में काउंसलिंग से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। जैसे जो गलतियां पीआरटी वाले कैंडिडेट ने किया है, आप वो गलती नहीं करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो 6 to 8 वाले हैं या 9 to 10 वाले बात करें अगर, क्योंकि आज आपका जो है वो 6 to 8 वाले कैंडिडेट की यहाँ पे काउंसलिंग कराई जा रही है, ठीक है। उसके बाद 9वीं 10वीं और उसके बाद यहाँ पे 11वीं और 12वीं के लिए। देखिए, आप अगर यहाँ पे गए हैं, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, सब कुछ किए हैं, तो आपको जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट मिला था, ठीक है, जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट मिला था उसको आपने डाउनलोड कर दिया होगा। लेकिन जिस प्रकार से आपका सीक्वेंस वाइज में, जैसे यहाँ पे देख पा रहेंगे कि आपका एक सीक्वेंस में लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आधार कार्ड लगा है, रिजर्वेशन लगा है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगा है, सीटेड बीटेड का बिहार, स्टेट का बिहार, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएड हो गया है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 6 to 8 डिपार्टमेंट, 6 to 8 एजुकेशनल डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट। तो आपको कहने का मतलब ये है, जब आपने डाउनलोड किया होगा तो आपको जिस सीक्वेंस, जैसे ये सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है, अब जिस कैंडिडेट का ये है, ठीक है, उनका ये सीक्वेंस था, तो उनको इसी प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट फाइल में रखने हैं, ठीक है। अगर आपने इधर उधर किया तो आगे वहाँ पे जो है दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन एक सीक्वेंस में आपको जो है ये चीज़ें रखनी है। जैसे यहाँ पे जिसका भी है, आप इनको इसी सीक्वेंस में फाइल में भी जमा करनी है, ठीक है, इसी क्रम में उनको रखना है। तो आपका किस क्रम में है उस चीज़ को आप थोड़ा देखिएगा और उसी क्रम में जो है आपको रखने हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल है यहाँ पे कि जो आधार कार्ड, ठीक है, क्योंकि देखिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सबसे पहले आपके ओटीपी के लिए मांगी जाएगी। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ये है कि आधार कार्ड उन्होंने जो अपलोड किया है, ठीक है, जैसे जो आधार कार्ड आपने अपलोड किया है वही जो है आपको दिखाना है। ये नहीं कि आपने उसमें परिवर्तन किया है तो वो आपको जो है परिवर्तन वाला ही दिखाना है। जैसे मान लीजिए आपके नाम में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर अगर बात करें आधार कार्ड में, तो आपको वो नहीं दिखाना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपने अपलोड किया है और जिस पे भी आपके वाटरमार्क लगे हैं वही आपको वहाँ पे दिखाने हैं। अगर आपने दूसरा दिखाया तो आपको जो है वहाँ पे डाउटफुल में रख देगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो है सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो मार्कशीट अपलोड किए हैं, तो ये समस्याएं हैं कि हमको क्या करना है, क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए अलग अलग ज़िलों पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है अगर बात करें हम, तो डीबी कराई आपकी जा रही है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है, और आपका वाटरमार्क सर्टिफिकेट इस पे आया है, ठीक है, तो आपको वही दिखाना है, ठीक है। यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड है तो आपका वाटरमार्क भी उसी पे लगेगा, तो वही आपको दिखाना है। ये नहीं कि सर्टिफिकेट अपलोड है तो हम मार्कशीट यहाँ पे दिखा दें, तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। यानी कि जितना आपसे कहा जा रहा है आप उतना ही काम करेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट यानी कि यहाँ पे अपलोड आपने किया था फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, वो ये इतना जो है वो आपको चाहिए उस टाइम पे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। अगर वो एक्स्ट्रा मांगते हैं तब आपको देना है, ठीक है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग आज यहाँ पे होने वाली उनको। अगर आपने मार्कशीट यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है, तो मार्कशीट दिखाना है। अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो सर्टिफिकेट दिखाना है। यानी कि जो भी आपने अपलोड किया है वही आपको दिखाना है, चाहे आपका वाटरमार्क वाला हो चाहे आपका ओरिजिनल हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास ज़रूर लेकर के जाइएगा। बिना ओरिजिनल के आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपके ओरिजिनल की भी जाँच वहाँ पर चल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एफिडेविट को लेकर के, ठीक है, एफिडेविट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट परेशान है कि हमारा जो एफिडेविट लगेगा क्या वो फोटोकॉपी लगेगा या ओरिजिनल लगेगा। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पे देखिए, वैसे माने तो आपका ओरिजिनल ही है, आप बनवा करके ले जाइए, ओरिजिनल आपका यहाँ पे एफिडेविट लगेगा, और लेकिन उसका आप फोटोकॉपी 2-4 करा के अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो एफिडेविट जो भी आप कैंडिडेट यहाँ पे बनाए हैं, जैसे किसी कैंडिडेट का यहाँ पे एडमिट कार्ड खो गया है, ठीक है,
और भी कोई दिक्कत है, केएम वाली समस्या है, तो इस प्रकार से जो भी आप किसी भी चीज़ के लिए आपने एफिडेविट बनवाया है तो आपको एफिडेविट ओरिजिनल ही जमा करना है। आप अपनी सुविधा के लिए फ़ोटोकॉपी उसका करा करके आप अपने पास रखिएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें फ़ाइल को लेकर के, जैसे फ़ाइल अगर बात करें कि फ़ाइल कौन सी लग रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से फ़ाइल लग रही है। देखिए कहीं पे ट्रांसपेरेंसी वाली लग रही है आपकी, तो कहीं पे यहाँ पे कूट वाली लग रही है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप दोनों अपने पास रखिए। ठीक है, यानी कि दोनों फाइल अपने पास रखिए, क्योंकि उन लोग का मूड कब चेंज हो जा रहा है कोई पता नहीं है। कभी कोर्ट वाला मांगते हैं तो कभी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वाले मांगते हैं, तो इस वजह से आप अपनी सुविधा के लिए अपने पास रख लीजिए। कौन सी बड़ी चीज़ है उसमें। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ अगर यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो आगे चल करके हमको दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे डाउटफुल में रख दिया जाता है तो जब आपका यहाँ पे पोर्टल ओपन किया जाएगा तभी जाकर के यहाँ पे आपका री अपलोड हो पाएगा। तो जितना आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो रहना चाहिए, उसके बाद से आपका ओरिजिनल रहना चाहिए वो सब। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं देना है। सबसे पहले आपके वाटरमार्क वाले ही जांच किए जा रहे हैं, उसके बाद से अगर डाउट हो रहा है तो वहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ओरिजिनल देखा जाता है। ठीक है, सब कुछ सही रहेगा तो फाउंड आपको करेक्ट यहाँ पे लिख करके दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीटेट को लेकर के बात करें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आज ही की खबर है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए खगड़िया से अपडेट है कि खगड़िया में जो है 18 शिक्षिकाएं सेवा मुक्त की गई। अब यहाँ पे मैटर क्या है वो समझिएगा। देखिए बीपीएससी से चयनित 18 विद्यालय अध्यापिका सेवा से बर्खास्त की गई हैं। इन सभी अध्यापिकाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा में वांछित यानी कि 60% प्राप्त यहाँ पे अंक प्राप्त नहीं था। इस वजह से डीओ अमरेंद्र कुमार गौंड ने चिन्हित 18 विद्यालय के अध्यापिकाओं को तत्काल प्रभाव से जो है यहाँ पे सेवा मुक्त कर दिया है, जिसमें से 17 शिक्षिकाएं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, एक राजस्थान की रहने वाली हैं। ये मैटर आप समझ रहे हैं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, चाहे आप यूपी के हों, राजस्थान के हो, कहीं भी, मतलब कि बिहार को छोड़ करके आप अगर यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये आपको पता है। और 60% मार्क्स का मतलब ये हो गया सीटेट में, ठीक है, कि आपका यहाँ पे 90 मार्क्स। ठीक है, हम बार बार ये भी चीज़ें कह रहे हैं कि पहले दिन से जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती उसके पहले से ही कह रहे हैं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है अगर यहाँ पे आपके 90 नंबर होंगे तभी आपकी काउंसलिंग यहाँ पे होगी। अगर आपकी काउंसलिंग किसी कारणवश हो भी गई, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका नंबर 88 है, 89 है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, नियुक्ति पत्र भी आपको मिल गई और आप यहाँ पे विद्यालय में योगदान भी कर दिए, तो आगे चल करके आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आज यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 शिक्षक, ठीक है, 18 कैंडिडेट यहाँ पे जो है बाहर किए गए हैं, जिसमें से 17 बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हैं और एक यहाँ पे राजस्थान के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप नौकरी पीरियड में थे लेकिन आपके 60% मार्क्स नहीं थे, यानी कि 90 नंबर नहीं थे। इस वजह से यहाँ पे सीटेट को लेकर के यहाँ पे जो बाहर किया गया कैंडिडेट को, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग करा रहे हैं इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे। और जो आपका लफड़ा यहाँ पे चल रहा है सीटेट जो 82 वाला कैंडिडेट को लेकर के, 82 हो गया, 83 हो गया, तो ऐसे कैंडिडेट को अगर यहाँ पे डाउटफुल में रखा जा रहा है, ठीक है, तो वो गलत है। क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें मेंशन की गई हैं कि 82 वाले कैंडिडेट यहाँ पे सुरक्षित हैं। ठीक है, क्योंकि 55% ही यहाँ पे मार्क्स चाहिए, तो आपका यहाँ पे 82 नंबर 83 नंबर ही यहाँ पे मान्य है। तो 82 नंबर वाले सुरक्षित हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। डाउटफुल में रखा जा रहा है तो हुए गड़बड़ी है एक तरह से अगर देखा जाए तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपका वो सुधार हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इस खबर को देख करके आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। एक बार ज़रूर अपने नंबर को चेक कर लीजिए, क्योंकि आप जो है कि काउंसलिंग कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही रहा है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको बाद में फिर बाहर कर दिया जाएगा, तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे काउंसलिंग हो जाता है और आपको यहाँ पे अगर री अपलोड का मौका दिया जाता है, ठीक है, री अपलोड का, और आपको पता है कि हमारी जो है इसमें जो है कमी है, तो आप उसे सुधार जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चल करके आपको दिक्कत हो जाएगी और पूरे नौकरी पीरियड में आपको सारे डॉक्यूमेंट उसी प्रकार से रहेंगे अगर आप संशोधन नहीं करेंगे तो। ठीक है, लेकिन री अपलोड का जब अभी मौका आएगा तभी आप कर पाएंगे। अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है और 5 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी, ठीक है, यानी कि 5 फरवरी तक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे और उसके बाद से ही यहाँ पे आपको जो मौका दिया जाएगा। तो बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी कूट वाली फाइल और ट्रांसपेरेंसी इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आप अपने पास दोनों रखिएगा। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ और ही मांगा जा रहा हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काउंसलिंग कराई जा रही है।